नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। अर्चना जी अपडेविट नहीं करेगी जामा, इस तरीके की जो अफवाह है इसमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और नया डेट जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के, इसके ऊपर भी बात करेंगे और नया डेट भी आपको बता देंगे कि किस दिन अब सुनवाई होने वाली है। तमाम जानकारी आपको बिहार एएनएम 10/709 को लेकर के इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको तमाम जो कन्फ्यूजन से सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए लाइव में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आज क्या हुआ, इसके पहले आपको बता दें, कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले टेंटेटिव डेट आता है। टेंटेटिव डेट आता है, अनुमानित एक दिन आता है कि इस दिन आपकी केस की सुनवाई हो सकती है। उसके 2-3 दिन पहले कॉज लिस्ट आता है। उस कॉज लिस्ट में जो है उस केस का नंबर होना चाहिए, तभी जो है उस केस में सुनवाई होती है। अगर उस कॉज लिस्ट में भी नहीं होता है तो एक सप्लीमेंट्री आता है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आता है, तो उसमें अगर होता है तभी केस की सुनवाई होती है। लेकिन आप देखेंगे कि 13 तारीख को जो केस लिस्टेड हुआ था, बिहार सरकार का एसएलपी हो या फिर क्वालिफाइड का एसएलपी हो, सबका जो है 13 तारीख को लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन पहले कॉज लिस्ट आया, उसमें नहीं था 13 तारीख को जो इस केस को लिस्टेड नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था कि इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती है 13 तारीख को। फिर भी कई लोगों ने जो यूट्यूब पे आपको बताया होगा कि 13 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हो भी सकता है। सप्लीमेंट्री जो है कॉज लिस्ट आएगा, उसमें हो सकता है कि इस केस को लिस्ट कर दिया जाए और सुनवाई हो जाए। तो आप देखेंगे जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आया उसमें भी 13 तारीख नहीं था। तो ये कल ही कन्फर्म हो गया था 100% की जो है इस केस की सुनवाई अब नहीं होने वाली है। ऐसे टेंटेटिव डेट पर केस की सुनवाई नहीं होती है, कॉज लिस्ट में जो है वो लिस्ट होता है, तभी जो है किसी भी केस की सुनवाई होती है। तो ये प्रोसीजर होता है, ये स्टेप होता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो कि 13 तारीख को जो सुनवाई होने वाला था, यानी आज के डेट में बिहार सरकार जो एसएलपी है वो डिफेक्ट फ्री होकर के उसमें एसएलपी नंबर मिल रहा है और ये रजिस्ट्रार के जो कोर्ट में जो ये सारा कुछ होने वाला था, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि कॉज लिस्ट में लिस्ट हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये अगला डेट जो जारी किया गया है वो 18 तारीख को जारी कर दिया गया है। आपको दिखा देते हैं, जो अगला जो डेट जारी किया है आप देख सकते हैं 18 तारीख को दे दिया गया है। अभी जो है धीरे धीरे सभी केस को अपडेट कर दिया जाएगा और 18 तारीख को सभी केस में आपको दिखाई देने लगेगा। यानी बिहार सरकार का केस हो या फिर जो क्वालिफाइड का केस हो, कोई भी केस हो, सब में धीरे धीरे आपको 18 तारीख तक दिखाई देगा। आप खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 18 तारीख को डेट दिया गया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अर्चना कुमारी जी जो मुख्य रिस्पोंडेंट है, आप कोई भी केस देख लीजिए, किसी का भी केस देख लीजिए, चलिए अंजलि कुमारी जी का केस देख लेते हैं, या फिर पूजा कुमारी जी, डिम्पल कुमारी जी, जेवा जरीन जी, किसी का भी आप केस देखिए, सब में जो आपको दिखेगी मुख्य जो है रिस्पोंडेंट कौन है, अर्चना कुमारी है। मुख्य जो है रिस्पोंडेंट यही है। और जो है आपको पता है बिहार सरकार भी, जो कि बिहार सरकार का भी केस है, उसमें भी मुख्य रिस्पोंडेंट कौन है, अर्चना कुमारी है। तो अर्चना कुमारी का जो एफिडेविट है वो काफ़ी मायने रखता है। देखें, मैंने तमाम लोग आके कह रहे हैं कि जो है कोई भी एक नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं बात है, कोई बात नहीं, नहीं दे सकता है। लेकिन जो है इनका जो एफिडेविट जो है, इनका जो काउंटर एफिडेविट जो है बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मुख्य रिस्पोंडेंट है। सबसे पहले इन्हीं के वकील को मौका मिल सकता है कि जो आप अपनी बात को रखिए, आप सारी चीज़ें, उसके बाद ही जो है सबको समय दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और एक और बात बता दें कि समय जो है आपको दिया तो जाता है, लेकिन जो है आप उसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। आप अब अगला तथ्य है तो आप रखिए, वरना मत रखिए। तो अर्चना कुमारी का जो है आपको जो है काउंटर एफिडेविट जो भी सबमिट करेगी, ये काफ़ी मायने रखेगा। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे आकर के कि जो है नहीं नहीं अर्चना कुमारी तो कुछ है ही नहीं, इनसे अगर ये नहीं भी जमा करेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जमा तो करेगी। और क्या करेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे अपना एफिडेविट बनवा रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है। लेकिन अभी जहाँ तक हम लोगों को सूचना मिला है कि ये जमा करेगी और जो है इनका जो है काउंटर एफिडेविट बहुत मायने रखेगा। तो ये सभी जो भी हमारे नॉट क्वालिफाइड हैं, इस बात को जरूर समझिएगा कि जो है अर्चना कुमारी जी का भी एफिडेविट बहुत मायने रखेगा। ये चीज़ें तो हो गई। जो देखिए, मैं जो सच है वो मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं क्वालिफाइड के बारे में ही कहूँगा कि नहीं नहीं क्वालिफाइड, अगर नॉट क्वालिफाइड में भी अगर बातें लग रहा है कि जो मुख्य रिस्पोंडेंट अर्चना कुमारी है, इनका भी एफिडेविट मायने रखता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो है सारी चीज़ें जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। तो ये बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो बतानी थी कि कई लोग जो है मेरे जो एजुकेशनल के नाम से जो है फर्जी चैनल का नाम और लोगो ले करके और जो है आपको किसी के लाइव में ज्वाइन हो जाते हैं और गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल से किसी के लाइव में नहीं जुड़ता हूं, ना ही मैं किसी का वीडियो देखता हूं और ना ही किसी के वीडियो पर कमेंट करता हूं। इस बात को सभी नोट कर लीजिए, चाहे कोई हमारे यूट्यूबर भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि हम किसी के चैनल पे नहीं जाते हैं।
और मेरे चैनल से जो भी लोग भी फर्जी इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों पे मैं उस कार्रवाई भी करूं। ये सारी चीज़ें हैं, जो तथ्यात्मक बातें हैं वही मैं बताता हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से ही बताता हूं। मैं किसी और के चैनल पे नहीं जाता हूं। ये बातें आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए मेरे पास कि आप भैया किसी के लाइव में जोड़ के आप इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं क्या। मैं नहीं करता हूँ कमेंट्स, इस बात को आप लोग समझ जाइए। तो लगभग आपको सारी चीज़ें पता हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज सुनवाई हुई ही नहीं। आज कुछ नहीं हुआ है, आज सुनवाई हुई ही नहीं। अगला डेट 18 तारीख को दे दिया गया है, तो 18 तारीख को अब देखना होगा। 18 के पहले ये पता चल जाती है। देखिए, जो लोग एक्टिव हैं इस केस में उन्हें पहले पता चल जाती है, इसलिए क्योंकि वो देखते रहते हैं। जैसे ही 18 तारीख का कॉज लिस्ट आएगा, उसमें पहले ही वो पता कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये हमारा केस नंबर है कि नहीं। इसमें अगर है तो ठीक है, हम आपको अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो ठीक है, बोल देंगे नहीं होगा सुनवाई। तो इसमें आप सभी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन के 2-4 मिनट आपका समय मिले तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। पूरे दिन हम लोग लाइव नहीं रह सकते हैं, पूरे दिन वीडियो नहीं आ सकती है, लेकिन जो ज़रूरी की बातें होगी आपको बताना पड़े वो तो हम लोग जरूर बताएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के जो दिक्कतें थी कि आज 13 तारीख को हुआ क्या, तो वो चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया था कि 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ है, और जो है अब अगला डेट जो है 18 तारीख को मिल गया है। और अर्चना जी का एफिडेविट काफ़ी मायने रखता है। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा सभी क्वालिफाइड बहने के, कई क्वालिफाइड बहनें इस तरीके से सोच रही है कि हमारा होगा तो उनका होगा, उनका होगा तो हमारा होगा। तो इस बेस पर अगर आप चलेंगे तो आप शायद नहीं जीत पाएंगे। आप सभी को एक साथ आना होगा, सहयोग करना पड़ेगा, तभी तो आप केस जीतिएगा। केवल यूट्यूब वीडियो देख के और केवल लाइव देख के थोड़े कुछ होने वाला है। आपको अच्छे से अच्छे वकील रखना है। अच्छे से अच्छे वकील रखने के लिए आपका सहयोग की बहुत ही ज़रूरत है। तो आप सभी क्वालिफाइड बहनें जो भी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं तो कर लीजिए सहयोग, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि जो है आपके जो है फंड की कमी की वजह से जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकील नहीं रख पाए। तो ये जो है दिक्कत किसको होगा, क्वालिफाइड को ही तो होगा। तो क्वालिफाइड को इस बात को समझना है, जो है अपना दिमाग भी लगाना है, अपने दिमाग को भी खर्च करना है कि अगर हम नहीं सच में नहीं करते हैं तो आखिर कौन करेगा हमारे लिए। आपके हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा, इस बात को आप सभी समझिए। सुप्रीम कोर्ट में को लेकर के जो भी आने वाले दिनों में अपडेट आएगा, आपको इस एजुकेशनल के चैनल पर जरूर मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले तमाम वीडियो देखने के लिए। और कोई भी अपडेट है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिल जाएगा। आपका कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये भर्ती कब तक क्लियर होगी, ये जो सवाल है, इस सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूँ कि ये भर्ती जो है संभवतः अब जो है 1 महीने से ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है जो नोटिस डिस्पैच हुआ है वो 30 तारीख को ही डिस्पैच यानी इशू हुआ है। अब कुछ लोगों को पहुंचा है, कुछ लोगों को नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए, अगर मैंने नोटिस वाला भी वीडियो बनाया था एक, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस, अब किसकी होगी जीत, सुनवाई किस दिन होगी, इस तमाम तरीके की जो जानकारी है मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। मैं उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बताया हूँ। तो ये हो गई पूरी जानकारी। लगभग आपको संभवतः सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। किसी की बातों में आना नहीं है, समझे। आप एग्ज़ाम पास कैंडिडेट हैं, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कभी भी। तो ये चीज़ें रही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कोई और अपडेट निकल कर आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।